हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। हिंदी का पेपर है जो आज हम हल करने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए, यहाँ से आपको प्रश्न बन सकते हैं। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। देखो, इम्पोर्टेंट है, त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, कक्षा 9वीं वाले जरूर इसको देख ही लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको प्रश्न पेपर कैसा आएगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। कुल 23 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 23 प्रश्न रहेंगे और समय कितना रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। कितने नंबर रहेगा, 75 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या आएंगे, विकल्प आएंगे, फिर उसके बाद रिक्त स्थान आएंगे, फिर उसके बाद आपको मिलेगा सही जोड़ियाँ, और चौथे नंबर आपको मिलेंगे सत्य असत्य। ठीक है, तो ये सभी हैं जो आपको देख लेने हैं। सबसे पहले जैसे सही विकल्प, आप जो हम बता रहे हैं उसको सही समझना है, सही विकल्प का चयन करना है। जैसे द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कौन से हैं। देखो, द्विगुण व्यंजन यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि द्विगुण व्यंजन कौन सा है। आपने पढ़ा होगा और हमने ब्रिज कोर्स पूरा हल कराया है, हिंदी का ब्रिज कोर्स है जो एक ही वीडियो में पूरा हल कराया है। यदि आपने उसे हल नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी हम लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आपको सीधा पूरा वीडियो देख लेना है। तो द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, ये है 7 नंबर में जो व्यंजन लिखे हैं, इंगा और अड़ा, ये दोनों हैं जो द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। तो 7 नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, जो हम बता रहे हैं वही इसका आंसर है। ठीक है, तो 7 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्या लिखा, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम साहसी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगला क्या है, एक दिन भुज का पाठ किस विधा में है। एक दिन भुज का आपने पाठ पढ़ा है और आपको बताना कि ये किस विधा में है। तो किस विधा यानी कविता में है, कि कहानी में है, या फिर निबंध में, या फिर डायरी में। तो आपने पढ़ा है एक दिन भुज का है जो यह किस में है, डायरी की विधा में है। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए है जो सही आंसर नहीं है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, याद रहेगा, डायरी में एक दिन भुज का विधा है। अगला देखो, धरती शब्द का विलोम, विलोम शब्द क्या होते हैं, यानी उल्टा बताना। धरती का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है। धरती का अपोजिट क्या होता है, क्या बताइए, जलद होता है, या फिर मेघ, आकाश, या फिर बादल। तो धरती का उल्टा क्या होता है, आकाश। तो यानी ऑप्शन नंबर 7 इसका सही आंसर होगा। धरती का विलोम क्या हो जाएगा, आकाश। ठीक है, यह इसका आंसर होगा। ठीक है, जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं भाई आपको याद करने हैं। दो वर्णों की मेल से, क्या लिखा है, दो वर्णों की मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। दो वर्णों की मेल से उत्पन्न विकार किससे, दो वर्णों की मेल से पूछे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, दो वर्णों की मेल से संधि बनती है। यदि दो शब्दों की मेल से करी तो समास आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, दो वर्ण लिखे, इसलिए संधि होगा, समास नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। अगला देखो क्या लिखा है, कारक की प्रकार, कारक की प्रकार बताना है, कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने पढ़े होंगे कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखेंगे, प्रश्न क्रमांक दूसरा। देखो, दूसरे प्रश्न में आपको क्या मिलेंगे, रिक्त स्थान, हमने अभी बताया था, खाली स्थान आएंगे, और ये 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, तो यहाँ एक प्रश्न 1 नंबर का, 6 प्रश्न रहेंगे तो 6 नंबर के हो जाएंगे, इस तरह से बोल रहे हैं। पहला रिक्त स्थान क्या, मेहमान को भोजन में सबसे ज्यादा खाली स्थान पसंद था। आपने पढ़ा है मेहमान वाला पार्ट, इसमें बताना है कि मेजबान का पार्ट था ना, उसमें आपने पढ़ा ब्रिज कोर्स में, मेहमान का भोजन सबसे ज्यादा किस मन कौन सा भोजन उसे पसंद था, तो उसको पापड़ पसंद थे। आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए पापड़ है इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको पापड़ भर देना है। दूसरा देखो क्या लिखा, अंतरिक्ष यात्री की उम्र खालिस्तान वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्या लिखा, रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर की लंबी थी। यहाँ पर 3 आपको भर देना है, 3 है जो 3 किलोमीटर लंबी थी। यह तो पूर्णमासी के खालिस्तान के समान है, यानी पूर्णमासी के चांद के समान है। ठीक है, पूर्णमासी के चांद के समान है। यह बात बताइए आपने कहाँ पर पढ़ी है। आप जब नमक का दरोगा पाठ पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि चांद के समान है उसको। ठीक है, तो यह आपको देख लेना। आगे देखो क्या लगा, सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा घने जंगल किस में डूबे हुए हैं, नींद में डूबे हुए से हैं। ठीक है, नींद में, यहाँ पर ऑप्शन ए है जो सही आंसर है।
फिर क्या लिखा, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श खालिस्तान भी होते हैं, प्रणेता भी होते हैं, प्रणेता भी होते हैं। ठीक है, यह इसका सही आंसर आएगा। अगला देखो, अब आती हैं आपकी सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ देखो यहाँ पर इस तरह से इतनी सारी मिलेंगी। अब आपको छांट के लिखना है। जैसे दुर्लभ है तो दुर्लभ की किससे मिलाएंगे आप, दुर्लभ की मिलेगी कठिनाइता से प्राप्त होने वाली है। कबीरदास, कबीर की देखो, कबीर की क्या है, कबीर की रचना है सखिया और शबद। कबीर की ये रचना है ना, कबीर की सखिया और शबद, यह हो जाएगी कठिनाई की दुर्लभ से, यह हो जाएगी। और सम्मानी, सम्मानी कौन होता है, जिसका हम सम्मान करते हैं, आदर योग्य होता है वह सम्मानी कहलाते हैं। मृतिका है जो इसकी मिट्टी से मिला देना है। दो बैलों की कथा किसकी है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। और जहरीला क्या होता है, सांप होता है। जहरीला क्या होता है, सांप होता है। तो ठीक है, इस तरह से आपको इनकी जोड़ी मिला देनी है। आया बात समझ में। अब हम आगे देखेंगे क्या लिखा है। देखो अगले प्रश्न में क्या था आपका, चौथे प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर देनी है, एक वाक्य में आपको उत्तर देनी है। जल्दी से यहाँ पर आप देना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, हमने आपको बताए थे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, बनेगा क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न क्या है, सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रही है। आपने पढ़ा है सूरज का ब्याह है, ब्रज कोर्स में हमने अच्छे से समझाया भी है। उसमें बताया है कि कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है, कोयल है जो सुहाग के गीत गा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोयल है जो सुहाग के गीत गा रही है। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, इसरो है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, भारतीय अनुसंधान केंद्र संगठन। ठीक है, यह है जो इसरो का पूरा नाम था। बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी, आपने पढ़ा होगा नमक का दरोगा पाठ में लिखा है बंशीधर। बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी, तो नमक के विभाग में दरोगा की नौकरी मिली थी। किसकी नौकरी मिली थी, नमक के विभाग में दरोगा की नौकरी मिली थी। ठीक है, अगला देखेंगे क्या लिखा, झूरी के बैलों के नाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झूरी के बैलों के नाम बताना। झूरी के बैलों के नाम क्या था, हीरा और मोती था। क्या एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम क्या था, मोती। दूसरे का नाम क्या था, मोती था। ठीक है, दो बैलों के नाम क्या थे, हीरा और मोती। अगला देखेंगे क्या लिखा, हेलन केलर की पहली गुरु कौन बनी। हेलन केलर थे जो, इनकी पहली गुरु कौन बनी थी, तो इनकी पहली गुरु कौन बनी थी, एनी सुलीवान। एनी सुलीवान कौन बनी थी, एनी सुलीवान। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा, एनी सुलीवान है जो पहली गुरु बनी थी। ठीक है, अगला देखेंगे सत्ता सत्ता आ जाएंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सत्ता सत छाट के, जैसे पहले लिखा या, रा, ला, वा और ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन ये है क्या, नहीं है, क्योंकि ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिससे हम जिनका उच्चारण करते हैं तो मुंह से ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्म व्यंजन कौन है, आपने पढ़े होंगे। ऊष्म व्यंजन कौन कहलाते हैं, देखो ऊष्म व्यंजन सा है, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। यार अलावा है जो, यह ऊष्म व्यंजन नहीं, अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए यह है जो असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। दूसरा क्या लिखा है, कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी है, ये बात सही है, ये क्या हो जाएगा, सत्य है। कबीरदास की भाषा क्या है, सदुक्कड़ी है, सत्य हो जाएगा। हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल गलत, यह क्या है, असत्य। जबकि हरी घास पर चलना कैसा होता है, लाभदायक होता है, क्योंकि हमें हरी घास पर चलने से हमें क्या मिलता है, ग्रीन थेरेपी मिलती है। ठीक है, चौथा क्या है, अड़ियल शब्द का अर्थ हटी होता है, ये भी बात सही है, ये क्या है, सत्य है। ठीक है, फिर क्या लगा, धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, ये गलत काम है, दूसरा भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य होगा। अगला देखेंगे, एक क्वेश्चन बचता है, हेलन की लड़का तैराकी का बहुत शौक था, ये भी बात सत्य है। ठीक है, तो सत्य सत्य हमने छांट ली। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे छठवें प्रश्न से, हर एक प्रश्न है जो 2-2 नंबर का रहेगा। यहाँ पर पूछा गया अंतस्थ और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, चलिए तो देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन अभी बताए थे, यहाँ पर लिखे थे या है, रा है, ला है और वाह है, ये सभी क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन कौन कहलाते हैं, जो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं, जैसे छत्री का हो गया, त्रा हो गया और ज्ञानी का हो गया और सरा भी है जो, यह संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो हमने आपको शॉर्ट में बता दिए। अब आपको अथवा क्वेश्चन दिया है, हिंदी साहित्य के इतिहास कारकों को कितने कालों में विभाजित किया गया है, काल पूछे हैं तो आपने पढ़े होंगे
4 कालों में हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया। 4 काल कौन कौन से थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है। अगला देखिए, मेहमान के मन में किस लिए जुगत लगाने का विचार आया था? आपने पढ़ा होगा मेजबान पाठ, उसमें लिखा है उसने कैसा जुगत लगाया था? उसने लगाया था कि मुझे रास्ते में इतना बड़ा सांप मिला कि यहाँ से वहाँ पर वो रखी पापड़ वहाँ तक इतना लंबा था। इस तरह से उसने जुगाड़ लगाई थी। आप देख लेना, अच्छे से लिखना। क्या लगा? तदभव शब्द की परिभाषा लिखते हुए निम्नलिखित शब्दों के तदभव रूप लिखना है। तदभव शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिन्हें पहले संस्कृत में उपयोग करते लेकिन अब हम संस्कृत से हिंदी में इनका उपयोग करते हैं। जैसे, ठीक है, संस्कृत से शब्द जो हिंदी में आ गए उनको तदभव शब्द कहते हैं। जैसे आश्रु, आश्रु, ठीक है, आश्रु का तदभव शब्द क्या हो जाएगा? आशु। ठीक है, आशु है, आशु हो जाएगा। फिर ग्राम, ग्राम का क्या बोलने लगे हम? गांव बोलते हैं। ठीक है, तो आशु का आशु हो जाएगा और ग्राम का हो जाएगा गांव। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके तदभव शब्द। अब पूछा है विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ पर? भारत का बेंगलुरु। भारत में कहाँ पर है? बेंगलुरु में स्थित है। कौन सा है? इसरो है जो इसका अंतरिक्ष संस्थान है। ठीक है, भारत में कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। तत्सम शब्द फिर से पूछ लिया। तत्सम, अभी तत्व पूछा था, अब तत्सम आ गया। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द हैं जो ऐसे शब्द हैं जिनको हम ज्यों कहते हैं, बिल्कुल संस्कृत के शब्द हैं, अभी भी हम संस्कृत में ही इनका उपयोग कर रहे हैं। जैसे सपना का क्या हो जाएगा? स्वप्न। स्वप्न है जो, यह कैसा तत्सम शब्द है। ठीक है, स्वप्न हो जाएगा। हाथ, हाथ का क्या है? हस्त। हस्त बोलते हैं, हस्त। तो ये है तत्सम शब्द हैं। ठीक है, अब आता है रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का उद्देश्य। यह आपको क्वेश्चन करना है, 2 नंबर का है। फिर 10वां प्रश्न क्या? अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम पाठ के आधार पर लिखिए कि कमजोर कौन होता है। हमने ब्रिज कोर्स कराया, आपको उसमें ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पारिभाषिक शब्द, देखो पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं? यानी समान अर्थ हैं जो जिनको हम और दूसरे शब्द भी बोलते हैं। जैसे पारिभाषिक हैं जो समुद्र के 2 पारिभाषिक बताने। समुद्र के 2 पारिभाषिक कौन कौन से होते हैं? सागर, एक तो क्या है आपका? सागर, और दूसरा क्या है आपका? पयोधी। पयोधी भी सागर को बोलते हैं, पयोधी भी समुद्र को बोलते हैं। ठीक है, पयोधी। और उदधि, उदधि भी बोलते हैं। 2 शब्द आपको बताना था तो कोई भी 2 बता देनी थी। फिर आपको अगला प्रश्न मिलेगा, हमारा भूजल भंडार कैसे समुद्र होता है? ठीक है, आप पढ़ लें। विलोम शब्द यानी अपोजिट शब्द होते हैं, सदुपयोग का विलोम बताना था, दुरुपयोग लिख देंगे, दुरुपयोग। ठीक है, यह है जो इसकी शब्द हो जाएंगे। फिर मासिक वेतन में पूर्णमासी नमक का दरों का पाठ खोलना, वहाँ पर आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्या लिखा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बचपन की मित्रों के नाम। यह आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाले पाठ में मिल जाएंगी। आपको इनकी संधि विच्छेद करना, अथवा में जो नरीश्वर लिखा है तो इसका नर धन ईश्वर बनेगा। नरीश्वर का क्या बनेगा? नर धन ईश्वर। ठीक है, और यद्यपि, यदि धन अपि बनेगा। लोकोक्ति, लोक धन उक्ति। देवर्षि का क्या बनेगा? देव धन ऋषि। ठीक है, देव धन ऋषि। इस तरह से शॉर्ट शॉर्ट हमने आपको बता दिए हैं। पंडित जसराज को रसराज क्यों कहा जाता है? तो आपको पंडित जसराज वाला पाठ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है? अपने शब्दों में लिखिए। 15वां क्वेश्चन है, यह आपको मन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है काजी हौस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? यह आपको करना है। और यहाँ पर अथवा देखते हैं, इसका अथवा मुहावरे का अर्थ बताने हैं। तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना, यह होता है इसका अर्थ है। ठीक है, और 9 2 11 हो जाना मतलब क्या होता है? भाग जाना। अब बस आपको इनका प्रयोग कर लेना है, भाग जाना। ठीक है, अगला देखेंगे, कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी क्यों बताई? ठीक है, और या फिर अथवा में रस की किसी कहते हैं? रस के अंगों के नाम। यह क्वेश्चन आपको करते तो जल्दी बन जाता है। रस किसे कहते हैं आपको लिख देना था, इसकी परिभाषा आपको याद होगी, इसके अंग के नाम बता देने थे। ठीक है, और आगे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। विराम चिन्ह हमने आपको पढ़ा है अच्छे से, आप इनको देख लेंगे। ठीक है, तो आपको खुद कर लेंगे। आगे देखेंगे क्या लिखा है, कहाँ पर थे हम? विराम चिन्ह हो गए थे। अब देखो यहाँ पर अथवा में रेलगाड़ी, यहाँ पर आपको सही क्रम में जमाना है। उपसर्ग, उपसर्ग कौन से कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं जिन्हें जो शब्दों के पहले लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, और प्रत्यय है जो शब्दों के पीछे लगते हैं। अब प्रा और प्रति 2 उपसर्ग दिए, इनका आपको प्रयोग करके शब्द बनाने हैं, तो आप बना लेना। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर यह आपको बहुत सरल क्वेश्चन मिल गया। अपनी पसंद कविताएं कोई 4 पंक्तियाँ लिखनी है। फिर पानी का महत्व विषय पर अनुच्छेद बनाना है एक, या फिर निबंध टाइप का लिख देना है। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको क्या आ गए, गद्यांश आ गए, इनके आपको आंसर यहीं पर मिल जाएंगे। तो आप यह ढूंढ लेना, यह कोई बड़ा काम नहीं है। हमारे प्राचार्य को यहाँ पर एक एप्लीकेशन आई है, आवेदन पत्र। प्राचार्य को 3 अवकाश छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है, यह आपको कर लेंगे। या फिर दूसरा अथवा क्या था, प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने बधाई पत्र। ठीक है, निम्नलिखित में किसी विषय पर एक रूपरेखा लिखनी है। आपको पूरा रूपरेखा और सारांश निबंध भी लिखना है, आपको निबंध भी यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर मेरा प्रिय पुस्तक या फिर कक्षा 9 में मेरा प्रिय विषय, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यालय में पहला दिन, या फिर आदर्श मित्र। इनमें से आपको किसी एक के बारे में आपको निबंध लिखना है। तो आपको जिस विषय में आपको याद है या फिर नहीं है तो भी आपको मन से बना कर लिख देना है। तो ये हो जाएंगे आपके हिंदी का पेपर कक्षा 9वीं का। यदि आपको यहाँ से आपको यह पेपर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक और एक बार शेयर जरूर करें।